तो गाइस फॉर्चुनेटली पंडित जी मिल गए। सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं उनको सभी को हमारी तरफ से जय माता जी की। और ये जो माँ का मूल स्वरूप है वो महिषमर्दिनी स्वरूप है, जिन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। एक तो माँ सती जी के जब नैन गिरे थे इसलिए नैन देवी बोला जाता है। जो किताबों में या पुराणों में मिलता है वो महिषासुरमर्दिनी का व्याख्या है। आपके जो भी दर्शक है उनको माता रानी अपना कल्याण करे, अपना आशीर्वाद रखे, खूब फले फूले, स्वास्थ्य सबका माता ठीक रखे। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय माता दी। बस माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। तो गाइस फॉर्चुनेटली पंडित जी मिल गए और मान भी गए इंटरव्यू देने के लिए। मेन बात ये है क्योंकि आजकल ना सोशल मीडिया पे चीज़ें गलत तरीके से ज़्यादा रिप्रेजेंट कर दी जाती हैं, तो सब डरते हैं अपने एंड से, तो सब सोचते हैं अभी क्यों बोलना। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल क्यों बिल्कुल। बोलना। तो पंडित जी आपको थोड़ा बताएंगे ये नैना माता जी मंदिर का क्या इतिहास है और जो ये बताना चाहें अपनी श्रद्धा से। जी पंडित जी बिल्कुल आप। जी। सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं उनको सभी को हमारी तरफ से जय माता जी की। माँ सबकी रक्षा करे, सबका कल्याण करे। ये माँ नैना देवी का मंदिर है, श्री नैना देवी नाम जी से प्रसिद्ध है। और ये जो माँ का मूल स्वरूप है वो महिषमर्दिनी स्वरूप है, जिन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था, तो उन्हीं का स्वरूप है। प्राचीन समय में एक दो किंवदंतियाँ जुड़ती हैं माता के साथ जो किताबों में मिलती है। एक तो माँ सती जी के जब नैन गिरे थे इसलिए नैना देवी बोला जाता है। जो किताबों में या पुराणों में मिलता है वो महिषासुरमर्दिनी का व्याख्या है। दोनों का अलग अलग है। जो महिषासुर राक्षस का है वो सभी आप जानते हैं कि एक महिषासुर राक्षस था, उसका माता ने वध किया था, तो सभी देवताओं ने फिर इकट्ठे होकर माँ का जयकारा किया था, जय तू नैना का घोष किया था, इसलिए माँ नैना का नाम प्रसिद्ध हुआ। तो मूल जो स्वरूप है माँ का वो महिषमर्दिनी स्वरूप है। और जो माँ सती के नैनों की बात है, वो जब दक्ष जी ने यज्ञ किया था तो माँ सती ने उसमें आहुति दे दी थी अपनी। तब भोले बाबा जी ने उनका शरीर, पार्थिव शरीर उठा के पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाया था। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्कर से उनका अंग भंग किया था, और जहाँ जहाँ जो जो अंग गिरे थे वहाँ उनके नाम से सिद्ध शक्तिपीठ बने, शक्तिपीठ बने। तो उनके अनुसार यहाँ पे माँ नैना जी के नैन गिरे थे, माँ सती जी के, तो इसलिए नैना देवी का नाम है। तो ये आप देख रहे हो पीछे बिल्कुल ऊंची पहाड़ी पे है, चारों तरफ का नज़ारा। एक तरफ इसके पीछे देखो तो हिमाचल सारा है, आगे सारा पंजाब है। और माँ के यहाँ के साक्षात दर्शन भी होते हैं। उनमें सबसे जो चमत्कार आप बोल सकते हो, जब माँ ज्वाला जी मिलने के लिए मैया से आती है तो माँ ज्वाला जी के साक्षात दर्शन यहीं हो जाते हैं। वो चाहे 1 सेकंड के लिए रुके या 10 सेकंड रुके या 1 मिनट के लिए रुके। और माँ के आने का कोई समय नहीं होता, निश्चित कुछ समय नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं माँ से मिलने के लिए। और अगर मंदिर खुला हो तो अगर श्रद्धालु यहाँ पे हो तो उनको भी दर्शन हो जाते हैं। और ये आज भी हो रहे हैं, आज तक हो रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे हवन कुंड है माता जी का, वो आप चमत्कार बोल लो, जैसे आजकल जो टाइम चल रहा है उसमें आप चमत्कार ही बोल सकते हैं कि उसमें से कभी भी हवन सामग्री जो भी आप आहुति डालते हो कभी भी निकाल के जल प्रवाह नहीं किया आज तक। इस हवन कुंड में जितना भी आप हवन करोगे सारा उसी में ही समा जाता है। इसको माँ जी का ज्वलंत मुख बोलते हैं कि आप जो भी आहुति करोगे तो माँ के मुख में चली जाती है। तो आज तक कभी निकाला नहीं है। जैसे नवरात्रि आती हैं या सावन के चाले आते हैं तो ये 4-5 फुट ऊपर तक आ जाता है सामग्री, धीरे 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 बीच में समा जाती है। और बाकी पीपल है आपके देख रहे जो आप, ये दोनों ही हैं, मेल फीमेल। ये किसी भी दरबार में या अकेला ही होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही हैं, पीपल और पिपली दोनों ही हैं, मेल फीमेल दोनों इकट्ठे ही हैं एक जगह। तो ये भी प्राचीन है, जैसे हमने बुजुर्ग सुना कि इसके एज का आज तक किसी को पता ही नहीं है। और यहाँ पे ये माँ जी का स्थान है, ऐसे परिक्रमा करिए भोले बाबा जी का स्थान आ जाएगा। इनको आशुतोष जी, माता जी का आशुतोष जी है, वो आगे परिक्रमा करते हो। सब पूर्व में आजते हैं काली माता जी। और यहाँ पे माता जी के 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में खूब माता जी खुद विराजमान है, काली माता जी। और पश्चिम में ब्रह्मोती है, ब्रह्मा जी का स्थान है। और
उत्तर में भोले बाबा जी है, वो है अपने जटेश्वर महादेव, और इस तरफ अपने दक्षिण में आगे अपने नहीं दक्षिण में आगे जटेश्वर महादेव, उत्तर में आगे आपके बछेटू महादेव जो बछेटू मंदिर है। ये चारों ही जो द्वार है माता जी की, ये चारों एक ही उस पे साइज पे है, एक ही दूरी पे है। इनकी दूरी में कोई भी 1 इंच का भी आपको हेर फेर कहीं नहीं मिलेगा। जितनी दूर यहाँ से काली माता जी का मंदिर जो स्वारघाट में स्थित है, त्यूनी माता के नाम से, उसके बाद उत्तर में आ जाओ जटवाड़ है, पंजाब में पड़ता है, उनके साथ गांव है जटवाड़, वहाँ भोले बाबा का मंदिर है। उनकी दूरी और वहाँ से जो ब्रह्मोती है नंगल के साथ है, उनकी दूरी, और ब्रह्मोती से बछरेटू अपने हिमाचल में है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में वो भी है। तो इनके चारों के जो दूरी है वो एक समान है। ये माता के 4 द्वार है। आप बुजुर्ग एक द्वार से कहीं से भी यात्रा शुरू करके 4 द्वार से घूम के फिर नैना देवी आते थे। ये माता जी के यहाँ पे साक्षात विराजमान है। आंखों के दर्शन है, माता जी के नेत्रों के दर्शन है, और एक स्वरूप गणेश जी का है जो पांडवों ने बनाया, और एक माता का मूल स्वरूप है जो पिंडी स्वरूप है जो स्वयं भू है, और एक जो साथ में आप बड़े मूर्ति देखते हैं माता जी की, वो पांडवों ने बनाई है, वो पांडवों द्वारा निर्मित है माता का स्वरूप, बड़ा मूर्ति स्वरूप। एक आ गया आपका पिंडी स्वरूप माता जी का, और एक आ गया मूर्ति स्वरूप, दोनों यहाँ पे विराजमान है। और माँ जी की 5 आरतियाँ 5 टाइम में होती हैं। मंगल आरती सुबह मंगल 4 बजे, उसके बाद श्रृंगार आरती सूर्योदय के समय, और मध्याह्न आरती दोपहर को 12 बजे के करीब, और शाम को सूर्य से साय आरती, उसमें भी माँ के स्नान होते हैं और श्रृंगार आरती स्नान होते हैं। और रात को मैया की 9:30 बजे शयन आरती हो जाती है, 10 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं आम दिनों में। नवरात्रों में ये छूट है, 4 आरती रात की इकट्ठी हो जाती है, सिर्फ दोपहर की आरती एक अलग से होती है, बाकी 4 आरती नवरात्रों में। और रात को मंदिर बंद होता है 11:30 बजे और 2 बजे खुल जाते हैं। ठीक है पंडित जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी कृपा करे, आपके जो भी दर्शक है उनको माता रानी अपना कल्याण करे, अपना आशीर्वाद रखे, खूब फले फूले, स्वास्थ्य सबका माता ठीक रखे। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आपने हमारे को इतना ब्रीफली बताया। मैंने तो आग्रह किया था कि जितना 1-2 मिनट का आपसे हो सकता है आप उतना चलो, कर माँ की महिमा इतनी है कि ये भी बड़ा कम समय है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पंडित जी ने बहुत ब्रीफली बताया, और पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय माता जी। बस माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपके भी जो दर्शक है माँ उनका भी सबका कल्याण करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। प्रोजेक्ट में नाइट ड्यूटी, और हम चल पड़े अपने ऑफिस की ओर। हमारे यहाँ पे KFC खुल चुका है भाई 4 लेन पे। और हाँ यार, आज इस गाड़ी ने ना बड़ा परेशान किया, ये भाई स्टार्ट ही नहीं हुई, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। अब मेरे को सुबह का भी डर है। बढ़िया, ना कोई कचकाना ना कोई ट्रैफिक, आपके लेफ़्ट हैंड साइड में ही मिलेगा आपको KFC। और संजीव जी, ये हमारे संजीव जी मैनेजर आज खुद ही लगे हुए हैं। हेलो हेलो। और ठीक है, बढ़िया। वो बहुत बड़ा है, नहीं भी होना है। मैंने बोला था स्मॉल ही कर देना, कुछ नहीं है। आपको काम पर तो जी डिनर हो गया, अब चलते हैं ड्यूटी। अरे गाड़ी की स्थिति कहाँ से होगी स्टार्ट, जो इतनी बुरी हालत करके रखी है। अच्छा, गाड़ी में हम बैठ नहीं सकते क्योंकि भाई सुबह के बज गए 6। भैया तुम स्टार्ट हो जाना। जय माता दी। और शुक्र है भाई हो गई।